जाएगा वो। मैडम कब तक बैठेंगे जी? कब तक इंतजार करेंगे? जब तक भगवान चाहेगा। मैडम कब तक बैठेंगे जी? कब तक इंतजार करेंगे? जब तक भगवान चाहेगा। किरण मैम, जिस तरह से पिछले बार देखा गया था कि आम आदमी पार्टी बाहर थी और बीजेपी अंदर थी, गिर जाऊंगा भाई, गिर जाऊंगा। आज बिल्कुल उलट है मैम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे काउंसलर इस समय कारपोरेशन के हाउस में बैठे हैं। हमारी सांसद जो हैं वो भी वहां पर बैठे हैं और हमारे सब लोगों ने डिमांड करी है कि मेयर साहब अपना जो कार्य है उसको पूरा करने के लिए यहां पर नहीं पहुंचे हैं और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो जैसे प्रपोज किया गया था वो आज 10 बजे चालू होना था, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। हमारे सारे काउंसलर्स ने जो उसमें जो कारपोरेशन के एक्ट के 10B की धारा के मुताबिक उन्होंने डिमांड करी है कि अगर मेयर नहीं पहुंचते हैं तो सेक्रेटरी भी चुनाव को करवा सकते हैं। ये लिखकर उन्होंने सारे जो काउंसलर्स ने उनको दिया है। हमारे पास मेजॉरिटी भी है, हमारे पास हम लोग चुनाव में भाग लेने के लिए वहां पहुंच भी गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के व्यक्ति इस चीज से भाग रहे हैं। सबको मालूम है कि इस समय उनके पास मेजॉरिटी नहीं है और वो किसी न किसी बहाने से चुनाव को टालना चाहते। कोर्ट पे चले गए हैं कल, तो क्या लगता है क्यों गए हैं? मतलब कोर्ट जाने का भी एक उन्होंने उसमें से कोई बहाना निकाला है, लेकिन एज सच जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो इसके बारे में जजमेंट दी है, डीसी साहब ने उसके मुताबिक नोटिफिकेशन निकाली और सबको उसके बारे में पता था। और अगर इनको कोई दिक्कत थी तो अगले दिन ही पूछ लिया होता तो बेटर रहता। इनको अब कल जाने की जरूरत क्या, क्योंकि इनको लगा कि भाई जो हमारे हाथ से बीजेपी के सारे काउंसलर वहां पर हैं, 19 के 19 लोग हमारे वहां पर हैं। जो हमारे जो नॉमिनेटेड हैं वो भी हमारे 5-6 लोग वो भी अंदर बैठे हैं। सब लोगों से फोन पे बात हो रही है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। दूसरी तरफ हाई कोर्ट जो लगा हुआ केस था उसका भी वेट हो रहा है। हाई कोर्ट के अंदर भी इस चीज के ऊपर बहस चल रही है, क्योंकि जो ये विषय आपने लिया कि वो चाहते हैं कि इसकी नॉमिनेशन ये दोबारा से करी जाए। अब दोबारा से करने के लिए उनको किस समस्या उनको पड़ रही है कि जो उन्होंने ऑलरेडी पेपर फाइल किए हुए हैं, जिन लोगों के साथ वो चुनाव लड़ना चाहते थे वो ऑलरेडी वहां पर हैं, तो इनको चुनाव लड़ने में अब दिक्कत क्या है? अब हार देख के जैसे कोई दौड़ में भागने से बच्चा इनकार कर देता है, मुझे लगता है कि वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया हुआ है, हम तो मेयर बन गए हैं, लेकिन ये नहीं मेयर के बारे में मेयर साहब रोज फेस्टिवल में तो मेयर की भांति घूम रहे हैं, आज चुनाव के वक्त जो है वो इधर उधर हो रहे हैं। ये इनकी ऐसी ही व्यवस्था है। कोई सरकारी काम के लिए कहीं पे केजरीवाल साहब ने भी जहां अपीयर होना होता है वो भी वहां से भाग खड़े होते हैं। इसी तरीके से उनके मेयर भी यहां पर यही कर रहे हैं। तो लेकिन आपके डटे रहेंगे जब तक वो? बिल्कुल, वो हमारे सारे काउंसलर अंदर डटे हुए हैं और हम बाहर डटे हुए। जी, हमें कहा गया था कि हम 10 बजे आज चुनाव करवाया जाएगा सुबह, और आप सब लोग देख भी रहे हैं कि हमारे सारे पार्षद यहाँ पर पहुंच चुके थे चुनाव के लिए, पर इन्होंने किस तरीके से गंदी अपनी सोच के कारण, अपनी गंदी राजनीति के कारण चुनाव नहीं होने दिया। उस चुनाव को आज इन्होंने कैंसिल करवा दिया गया। तो कहने का मतलब ये शहर के लोगों के लिए नहीं चल रहे हैं, शहर के लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते। इनको तो जो आदेश इनके आका देते हैं पंजाब से, दिल्ली से, जो भी इनको ऑर्डर आता है उस पर फॉलो कर रहे हैं। चंडीगढ़ की पब्लिक की इनको कोई चिंता नहीं है, अपने शहर की कोई चिंता नहीं है। सारे बजट हाउस हमारा रुका पड़ा है, डेवलपमेंट के हमारे झंडे रुके पड़े हैं। इनको लोगों के शहर की 1% भी चिंता नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ फिक्र है अपनी गंदी राजनीति की और अपनी कुर्सी की, कि बस हम किसी तरीके से ये गंदी राजनीति शहर के अंदर कर सके। सुनने में आया है कि जो हमारे मेयर साहब हैं उनको वो कह रहे हैं कि जी मेरी कोई फैमिली प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आ गई है, तो आपको फिर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। फिर आप घर बैठते, अपनी फैमिली प्रॉब्लम से आप निपटते। आप लोगों के बीच में आए हैं तो आपको इन चीजों को छोड़ के आना पड़ता है। ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह है,
ऊपर, शहर के लोगों का आपके ऊपर विश्वास है। आप आइए, उनके लिए काम कीजिए। आप लोग, आप एक ये पर्सनली अपना मुद्दा बना के आप उसके अंदर घर नहीं बैठ सकते। इस तरीके से आप चंडीगढ़ के लोगों का मजाक नहीं बना सकते जैसे आप लोगों ने बनाया हुआ है। स्टे दे दिया इसके बाद दोनों इलेक्शन जी। एक हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, क्या कहेंगे? अभी देखते हैं, 2 बजे एक बार फिर सुनवाई है कोर्ट के अंदर, उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद। बीजेपी के सारे 14 के 14 पार्षद और हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर मैडम भी यहाँ पर उपस्थित थी, क्योंकि हम चाहते थे कि जो काफी देर से जो नुकसान हो रहा है चंडीगढ़ का, चाहे जो कॉरपोरेशन के जो भी काम पेंडिंग हो रहे हैं, तो हम आज इलेक्शन के लिए हम सभी यहाँ पर थे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और हमें नोटिफिकेशन भी 1 बजे डीसी की ओर से गया गया था रात को कि 27 तारीख को आपका इलेक्शन है। तो आज हमारी पूरी पार्टी के जो भी काउंसलर है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम पूरे, आपने देखा 12 साढ़े 12 होंगे, हम यहाँ तक वेट करते रहे, लेकिन किसी ने भी आके हमें यही नहीं कहा कि इलेक्शन अभी होगा नहीं होगा। आप ये देखिए, वो गठबंधन का जो मेयर है जो कहता कि मैं मेयर बन चुका हूँ, तो वो उद्घाटन करने रोज फेस्टिवल में वो जा रहा है और वो कहीं फंक्शन हो रहे हैं वो वहां भी जा रहे हैं, लेकिन आज वो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने क्यों नहीं आए? उनका फर्ज बनता था कि सीनियर डिप्टी मेयर के हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा, ठीक है, हमें वो मंजूर है, लेकिन उससे पहले कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी। हमें नोटिफिकेशन हुई थी कि आज की डेट पे 10 बजे हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहुंचना है और सीनियर डिप्टी मेयर के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कारण महापौर उनको बना दिया गया था मिस्टर टीटा जी को, तो उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट करने थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो महापौर ही भगोड़ा हो चुके हैं, वो आज एमसी हाउस में नहीं पहुंचे। और हम सब उनको ये कहना चाहते हैं कि आप एक तरफ तो कहते हो कि हम लोग लोकतंत्र की हत्या तो आज हो रही है, जब आप चुने हुए नए महापौर रोज फेस्टिवल में जा सकते हो एज अ चीफ गेस्ट, पर जब आपको अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करी, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द नंबर्स, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू आर फेलिंग टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज एज अ मेयर। अभी कोई स्टे नहीं हुआ, हमें स्टे हो गया है। अच्छा, तो वॉट एवर जो जैसे भी नोटिफिकेशन होगा, जैसे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स होंगे, उसको फॉलो किया जाएगा। उसके लिए भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए हमारी पूरी पार्टी, और हम आज भी तैयार थे। अगर आज चुनाव हो जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सर मेरी बात सुनिए, 1 महीना पहले यही सिचुएशन आपकी थी, आप बाहर खड़े होकर कह रहे थे चुनाव। देखिए जी, अनिल मसीह जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, सबको पता था, शहर के अंदर थे। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि हमारे घर में कोई बीमार है, वो खुद बीमार थे और सबको पता था। ये जो आप कह रहे हैं कि 3 और हैं, वो कब तक आ जाएंगे आप? देखिए, ये हम यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन बहुत जल्द। और हमने पिछली बार भी ये नहीं हम बता सकते, हमने आपको पिछली बार भी कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने पार्षदों को नजरबंद ना करे और शहर के अंदर छोड़ दे, तो उनकी आधी पार्टियां जो है वो भाजपा ज्वाइन कर जाएंगी।